नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज करण चौटाला जी हिसार में पहुंचे हैं, तो इनसे एक खास बातचीत करते हैं। सर, स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, एक लंबे अरसे के बाद जो है इनेलो पार्टी वापस से खड़ी हो रही है, मगर फिर भी ये संशय कहीं ना कहीं बना रहता है कि क्या आपकी पार्टी पहले जैसे चौधर वापस ला पाएगी? जी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जो संगठन है ये कोई चौधर का संगठन नहीं है। इस संगठन की बुनियाद जब जननायक चौधरी देवीलाल जी ने रखी थी, वो आम जनता को एक एहसास दिलाने के लिए रखी थी कि भाई आपके हक आपको मांगने पड़ेंगे, आपके हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। हक क्योंकि मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है, अपनी आवाज़ मजबूत करनी पड़ती है, उसके लिए संगठन मजबूत होना जरूरी है। और उसी पर काम करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस संगठन को इतना मजबूत किया कि हिंदुस्तान के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को सबसे मजबूत पार्टी या एक राजनीतिक संगठन माना जाता है। कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि शायद संगठन में कुछ कमज़ोरी लोगों को दिखी, कुछ जोड़ तोड़ हुए, लेकिन आज पूरे प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, नौजवान हैं, चाहे वो किसान, कमेरा, व्यापारी, सब इस सरकार से हताश है, मायूस है। और कांग्रेस पे इसलिए भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो कानून लागू हुए हैं इनकी बुनियाद कांग्रेस ने रखी थी। तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास है। और आज चौटाला साहब भी अपनी सज़ा पूरी करके जेल से बाहर आ चुके हैं। उनको इस बात का विश्वास है कि भाई हमारी आवाज़ रखने वाला जो हमारा नुमाइंदा था, असल में जो हमारे को मजबूती देता था, वो व्यक्ति आज हमारे बीच में है। और इसी करके आज भारी संख्या में लोग दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल में विश्वास जता रहे हैं और जुड़ रहे हैं। जी सर, एक बार आपकी पार्टी कहीं एक बार के लिए बिखरी थी, किसान आंदोलन में दोबारा खड़ी हुई, और किसान आंदोलन में आपके परिवार ने खूब जोर लगा दिया। चौटाला साहब ने तो अपनी कुर्सी तक को लात मार दी सिर्फ किसानों के लिए, मगर फिर भी ओम प्रकाश चौटाला को एक माइक के लिए इंतजार करना पड़ा, वो भी बाद में उन्हें नहीं मिला, जिस पर उनका गुस्सा और डोगा दोनों चलते हुए दुनिया को नजर आए। तो क्या वो नाराजगी पूरे चौटाला परिवार के मन में है क्या? पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो डोगा आपने अगर देखा है तो प्लीज़ मुझे भी दिखाएं, क्योंकि उस समय मैं वहाँ पर मौजूद था। सारा प्रोग्राम लाइव चल रहा था, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और जहाँ तक माइक की बात है, वो कुछ ऐसे लोग थे जो कांग्रेस की गोद में भी खेले हैं, जो जेजेपी की गोद में भी खेले हैं, जिन्होंने ये सारा हथकंडा किया था। नहीं तो उसी मंच पे कुछ दिन पहले अभय सिंह जी बोल करके गए थे। तो ऐसी तो कोई बात थी नहीं, और जनता चाहती थी कि वो बोले। जनता ने इस बात को वहाँ पे रखा भी, लेकिन कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ को खराब करना चाहा। हम भी नहीं चाहते थे माहौल खराब हो, ऐसी कोई बात हो, तो इसलिए ओम प्रकाश चौटाला जी फिर वहाँ से चल पड़े। जी। अक्सर जो है आपकी पार्टी को या आपकी पार्टी के जनाधार को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, खासतौर से दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से, और उन्हीं को लेकर हाल ही में आपने कहा था कि कौन दुष्यंत चौटाला मैं नहीं जानता। मैं आज भी उनको नहीं जानता, क्योंकि जो व्यक्ति राजनीतिक तौर पर जनता के बीच में नहीं आ सकता, मैं उसको राजनीतिक आदमी मानता ही नहीं हूँ। चलिए, तो क्या अब ये माना जा सकता है कि चौटाला परिवार के बेटों के लिए राजनीति इतनी ज़रूरी है कि अपने भाइयों क्या जो पर्सनैलिटी है या उनका जो मौजूदगी है उनको नज़र नहीं आ रही है? अब हमारे लिए राजनीति ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए हक ज़रूरी है जनता का। जी। उसके बाद जिस तरीके से आज राजू तलवंडी जी के कार्यक्रम में आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ये भी जो है एक बार बीच में पार्टी छोड़ करके चले गए थे, आज वापसी घर आ चुके हैं। तो क्या ऐसे घर वापस लौटने वाले कार्यकर्ताओं से कुछ नाराज़गी है बीच समय में साथ छोड़ने के लिए, या सब? मैं आपके माध्यम से इन जितने भी साथी, जितने भी भाई हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो अगर कहीं मायूस हो, कहीं किसी और में विश्वास जता करके किसी और पार्टी में चले गए थे, तो मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि गलतियां सबसे होती है। आपने विश्वास जताया उन लोगों में, लेकिन वो आपकी बात पर खरे नहीं उतरे। आपको पता है आपके लिए मजबूती से आपकी आवाज़ कौन बुलंद करेगा, तो आपका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। कोई नाराज़गी नहीं है किसी से। जो भी हमारे साथ दोबारा जुड़ना चाहता है उसको हम अपने साथ जोड़ेंगे। 25 सितंबर को लेकर के खूब जोरदार तैयारियां आप लोगों के द्वारा की जा रही हैं। 25 सितंबर को क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? कौन सा बड़ा चेहरा घर वापस लौट सकता है? 25 सितंबर को बड़े बड़े जो अलग अलग दल हैं, राजनीतिक दल हैं पूरे हिंदुस्तान के, उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं, उनके जो नेता हैं, जिन्होंने चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया, या जिन्होंने कई ऐसे भी हैं जिन्होंने चौधरी देवीलाल जी की उंगली पकड़ के राजनीति सीखी, तो वो लोग उस सभा में मौजूद होंगे। हमने सबको आमंत्रित किया है। ठीक है। एलनाबाद को लेकर के आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि एलनाबाद उन उपचुनाव को लेकर के क्या कहना है, क्या मानना है, कब तक होंगे और आपकी तरफ से मैदान में कौन उतरेगा? जी, वो तो एलनाबाद की जनता मौके पर जो फैसला करेगी, चुनाव वही लड़ेंगे।
और जहाँ तक कि चुनाव की बात है, ये बात तो स्पष्ट होगी कि ये सरकार डरी हुई है चुनाव में अपनी हार से। ये सोच रहे हैं कि अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो शायद मार्जिन बढ़ जाए, पर इनको ये नहीं पता इसका खामियाजा इनको और ज़्यादा होगा। मगर क्या आपको ये नहीं लगता है कि चौटाला साहब के वो कुर्सी छोड़ने से, या जो एलनाबाद की जो जनता जिन्होंने चौटाला साहब पर भरोसा किया था, उन्हें जिताया था, आज वो कुर्सी खाली है और इस बात का नुकसान जो है उस आम जनता को भुगतना पड़ रहा है? जी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभय सिंह जी ने कुर्सी जब छोड़ी थी ये जनता से पूछ के छोड़ी थी जी। जनता का फैसला था कि आप इस्तीफा दो। इलाहाबाद की जनता ने इस बात पे मोहर लगाई थी, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज का आखिरी सवाल, इनेलो पार्टी को आने वाले समय में कहाँ पर देखते हैं, इसका जनाधार कहाँ पर देखते हैं? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला इंसान तो हूँ नहीं, पर जिस हिसाब से हमारे साथी हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं या जिस हिसाब से संगठन दोबारा खड़ा हो रहा है, आने वाले समय में एक जो राजनीतिक बदलाव प्रदेश में होगा या फिर जो भी परिस्थितियां बदलेगी, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत बड़ा योगदान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे करण चौटाला, जिनसे सीधे सवाल हमने पूछे हैं और इन सवालों के जवाब भी हमें मिले हैं। खैर, अगर कुछ सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।